भारत का पाकिस्तानी इदारों और क़यादत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय रियासत और क़यादत खुद इंतहा पसंद मजहबी बयानिए के यरगमाल बन चुकी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। तमाम इदारे खुसूसन मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के मजबूत सतून है। मई की जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। प्रोपेगेंडा करने से हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। मुल्क दुश्मन फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खलात में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 6 दिसंबर को दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा, मुल्क हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहता है उसे रास्ता देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाएगा। ये सब एजेंडे के तहत हो रहा है। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले कि अपने बेटे लंदन में हैं। वज़ीर आला KP को सूबे में गवर्नेंस बेहतर करने का मशवरा। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़ेर इल्तवा। आपको इस वक्त चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। साइबर हमलों और डाटा चोरी जैसे खतरा से तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। कौमी डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे ऑडिट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 पर नजरसानी। आलमी मेयार के मुताबिक क़वानीन, थ्रेट इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्स सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। विफाक़ी इदारों की डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी कंट्रोल्स और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए आलमी कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर भी शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उमरा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुस्लिम लीग नून ने अहम सियासी अमूर के हवाले से गाइडलाइन दी। मुआशा अशारिये बेहतर होने पर शहबाज शरीफ की तारीफ। फैसलाबाद में लोअर कैनाल रोड पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। पिंडाल में IPP के परचनों की बहार। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान स्टेज पर मौजूद। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाबिल कबूल। मुल्क को मुनज़्ज़म अंदाज में गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हो रही हैं। बानी PTI मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपका असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेडिंग वर्क्स का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। हुक्काम की मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। सिंध का मुकाबला किसी दूसरे सूबे या शहर से नहीं, पूरी दुनिया से है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का खुली कचहरी से खिताब। कहा, किसानों की फलाह बहबूद पर 56 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। टंडुआल हयात से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। और शहर में पीपल्स पार्टी के तहत बल्दिया उज़्मा तरक्याती काम कर रही है। सड़कों और गलियों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गलतियां हुई लेकिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह। भारतीय इंतहा पसंदों का मुस्लिम दुश्मन नजरिया अपनी मौत आप मरने लगा।
मगरबी बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया। MLA हुमायूं कबीर ने मस्जिद की तामीर का इफ्तिताह किया। भारत के दीगर इलाकों में भी बाबरी मस्जिद बनाने की मुहिम शुरू। इसराइल कब्जा छोड़ दे तो हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार हैं। हमास के मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलीलुल हैया का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती मंजूर है, लेकिन वो सिर्फ सरहद पर तैनात रहे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुराद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत है। खलीलुल हैया के दफ्तर की वजाहत। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी फतह। ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त। 65 रन का हदफ बआसानी हासिल। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 241 रन बनाकर आउट हुई। बेन स्टोक्स 50 और जैक क्रॉली 44 रन के साथ नुमाया रहे। माइकल नेसर के 5 शिकार। T20 वर्ल्ड कप से कबल किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। तैयारी दुरुस्त समत में जा रही है। कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता 6 माह से सिर्फ वर्ल्ड कप पर फोकस है और अब मतलूबा कॉम्बिनेशन बन चुका है। T20 वर्ल्ड कप और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब है। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर खेलों के मुकाबले जारी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाज़िमाबाद में बैडमिंटन इवेंट में बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों में जोर का जोड़। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान सुपर लीग का डंका अब लंदन में भी बजेगा। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो आज होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। बाबर आजम, हारिस राव, साहिबजादा फरहान शरीक होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत भी शेड्यूल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने सुंदरलैंड को 3-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में लीड्स यूनाइटेड के तनाका ने आखिरी लम्हात में गोल करके लिवरपूल को फतह से महरूम किया। मैच 3-3 से बराबर। एस्टन विला ने आर्सेनल के खिलाफ मैच 2-1 से जीता। एमी ब्योंदिया ने इख्तितामी लम्हात में फैसलाकुन गोल स्कोर किया। स्टार फुटबॉलर हैरी केन की हैट्रिक। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख ने स्टुटगार्ट को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। हैरी ने 3 गोल दूसरे हाफ में स्कोर किए। खूबसूरत आवाज, जुदा गाना अंदाज, दिलों पर राज करने वाले जुनैद जमशेद की बरसी। मद्दाहों को सोगवा छोड़े 9 साल बीत गए। गायकी को खैर बात कहकर नागखानी में भी खूब नाम कमाया। हवेलियां फजाई हादसे का गम आज भी ताजा। और सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन। सिंधी टोपी और अजरक सकाफत के हसीन रंग। कल्चर डे पर कराची, हैदराबाद, सखर, कोटरी, सांघड़, सेहवन समेत मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात और रैलियां, रिवायती धुनों पर रक्स। मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार सिंधी अवाम की खुशी दीदनी।